गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रोटेक्टिंग ग्रुप का लेक्चर है ये। एक लेक्चर प्रोटेक्टिंग ग्रुप का पहले मैं डाल चुकी हूँ। आपको मैंने बताया था प्रोटेक्टिंग ग्रुप क्या होते हैं कि जब किसी कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप हैं और अपन चाहते हैं कि सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट करे, दूसरा फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट ना करे, तो जिस फंक्शनल ग्रुप को आप रिएक्ट नहीं करवाना चाहते उस फंक्शनल ग्रुप को अपन क्या कर देंगे, उस फंक्शनल ग्रुप को अपन प्रोटेक्ट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टिंग ग्रुप, ताकि वो फंक्शनल ग्रुप रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे और जिस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप या अपन रिएक्शन चाहते हैं वो आराम से रिएक्शन कर जाए। और लास्ट में फिर आपने जिस ग्रुप को प्रोटेक्ट किया है उसको डीप्रोटेक्ट कर दो। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनिल्स, इन सबके प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स बताए थे। आज मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ, पेप्टाइड सिंथेसिस। पेप्टाइड जो आपको पता है कि जब दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। वो जो प्रोटीन्स हैं जो कि अमीनो एसिड से बने हुए हैं, जिनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होती है, उसका एक एग्जांपल आपको समझा रही हूँ। उसमें अपन प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज करेंगे। तो देखो आप, ये एक पेप्टाइड है जो कि एस्पार्टिक अमीनो एसिड एंड फिनाइल एनालिन अमीनो एसिड एंड OMe फिनाइल एलानिन जो है उसी के साथ OMe जुड़ा हुआ है। तो ये दो अमीनो एसिड से बना हुआ है, एक तो एस्पार्टिक और एक है फिनाइल एलानाइन। ओके, तो अब देखो इसमें एक पेप्टाइड बॉन्ड बनी हुई है जिसमें कि ये जो पहले वाला अमीनो एसिड है, ये पहले वाला जो अमीनो एसिड है ये है एस्पार्टिक अमीनो एसिड, और ये जो दूसरे वाला अमीनो एसिड है ये है फिनाइल एलानिन अमीनो एसिड, जिसका कि एस्टर बनाया हुआ है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है दिस इज मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ अमीनो एसिड। एस्पार्टिक अमीनो एसिड ये वाला है एंड फिनाइल एलानिन अमीनो एसिड जो है उसका अपन ने एस्टर लिया है, एस्टर ऑफ फिनाइल एलानिन अमीनो एसिड। तो ये इनके बीच में ये एक पेप्टाइड बॉन्ड बना हुआ है दोनों के बीच में। ओके, ये एक स्वीटनिंग एजेंट है जो कि 150 टाइम्स मोर स्वीटर है देन शुगर। इस पेप्टाइड अमीनो एसिड के बारे में अपन आज देखेंगे। डिसकनेक्शन ऑफ दिस पेप्टाइड अमीनो एसिड। ये देखो, ये पेप्टाइड अमीनो एसिड जो है इसका डिसकनेक्शन करवाया है। तो यहां पे आपको पता है ये वाली जो है ये बॉन्ड, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। तो इस पेप्टाइड बॉन्ड को अपन ने यहां से ब्रेक डाउन कर दिया। तो यहां पे ये जो इधर वाला ये जो अमीनो एसिड ये COH बन गया। तो दिस वन इज एस्पार्टिक अमीनो एसिड एंड यहाँ पे जो अमीनो ग्रुप था, अमीनो ग्रुप यहां रिलीज हो गया, और ये वाला जो है ये है फिनाइल एलानिन अमीनो एसिड, जिसका कि आपको एसिड बना के भी दिखाया हुआ है एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करके। ये है PHE है फिनाइल एलानिन के लिए। तो सबसे पहले अपन ने इसका डिसकनेक्शन किया है पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ के। ओके, अब अपन ने डिस्कनेक्शन तो कर लिया, अब अपन करेंगे इसका सिंथेसिस। तो आप देखो, ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड हाउ कैन वी मेक अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड रिएक्ट विद अ पर्टिकुलर कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जब अपन सिंथेसिस करेंगे तो ये जो मॉलिक्यूल है अमीनो एसिड, इसमें एक से ज्यादा एक एस्पार्टिक अमीनो एसिड में ही एक से ज्यादा एसिड है, और एक से ज्यादा एसिड होने के कारण ये ऐसा भी हो सकता है कि एक एस्पार्टिक एसिड अपने साथ ही रिएक्शन कर ले, या एक फिनाइल एलानिन दूसरे फिनाइल एलानिन के साथ रिएक्शन कर ले, या हम जो कॉम्बिनेशन चाहते हैं कि हम चाहते हैं एस्पार्टिक पहले आए और उसका एसिड यूज हो, और एलानिन जो फिनाइल एलानिन है उसका क्या यूज हो, अमीनो ग्रुप यूज हो। लेकिन उल्टा हो जाए कि फिनाइल एलानिन पहले बाइंड हो, उसका तो एसिडिक ग्रुप आ जाए और दूसरे का आ जाए अमीनो ग्रुप। तो डिफरेंट तरह के कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, और हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ही रिएक्ट करे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जिन ग्रुप्स की रिएक्शन हम नहीं चाहते उन ग्रुप्स को अपन को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। दिस प्रॉब्लम ऑफ रॉन्ग कॉम्बिनेशन कैन बी सॉल्व बाय प्रोटेक्टिंग ग्रुप।
आप ये देखो नेक्स्ट केस में मैंने आपको दिखाया प्रोटेक्शन ऑफ ASP दैट इज एस्पार्टिक अमीनो एसिड। तो आप ये देखो अब इस एस्पार्टिक अमीनो एसिड में दो तरह के एसिड्स हैं, एक एसिड तो कौन सा है ये वाला और एक इसी में ऊपर वाला, लेकिन अपना जो अमीनो एसिड जो पेप्टाइड बनाने के लिए अपन को चाहिए वो है ये अल्फा वाला, ये अल्फा वाला अपन को चाहिए, ये बीटा वाला नहीं चाहिए। तो हम चाहेंगे कि जब रिएक्शन हो तो बस ये अल्फा वाला ही फ्री हो, बीटा वाला फ्री ना हो, ताकि इसके साथ रिएक्शन ना हो पाए। तो इसके लिए क्या किया जाता है, प्लस ये भी हो सकता है कि जैसे मान लो ये एस्पार्टिक अमीनो एसिड है, ये एस्पार्टिक अमीनो एसिड का ये एसिड है ना, और ऐसा ही दूसरा एस्पार्टिक अमीनो एसिड का मॉलिक्यूल आ जाए और उसका NH2, दोनों मिलके एसिड और NH2 मिलके पेप्टाइड बॉन्ड बना लेंगे, तो खुद एस्पार्टिक एसिड के ही दो मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हमें सिर्फ क्या चाहिए कि जिस ग्रुप की रिएक्शन करानी है सिर्फ आप उसको फ्री रखो और सबको आप प्रोटेक्ट कर दो प्रोटेक्टिंग ग्रुप से। तो यहाँ पे देखो एस्पार्टिक एसिड में हमें सिर्फ COOH को फ्री रखना है और सबको अपन प्रोटेक्ट कर देंगे। तो देखो अब यहाँ पे NH2 हमें नहीं चाहिए रिएक्शन के दौरान, क्योंकि NH2 तो फिनाइल एलानिन का काम आता है, एस्पार्टिक एसिड का सिर्फ COH काम आता है। तो यहाँ पे NH2 को अपन प्रोटेक्ट करेंगे। मैंने आपको बताया था प्रोटेक्टिंग ग्रुप के जब फर्स्ट लेक्चर में भी कि कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, बेंजाइलऑक्सी कार्बोनिल क्लोराइड से। तो HCl निकल जाता है और ये देखो ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप लग गया NH के ऊपर। फिर दूसरी स्टेप में देखो इन दोनों एसिड्स को भी प्रोटेक्ट किया है, कैसे, एस्टर बना के इनको ये बेंजाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाई है, तो यहां से H2O निकल के ये देखो दोनों एसिड प्रोटेक्ट हो गए। लेकिन जब आप रिएक्शन कराओगे तो दोनों एसिड प्रोटेक्ट होंगे, लेकिन हमें तो इसके साथ रिएक्शन करवानी है तो ये तो फ्री होना चाहिए। इसको फ्री करने के लिए यहाँ पे इसका बेसिक मीडियम में या एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस आप कह सकते हो, एल्कलाइन मतलब बेसिक मीडियम में उसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, जिसके कारण जिसके लिए जो रिएजेंट लिया है वो लिया है LiOH H2O और सेकेंडरी उसकी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में कराई है। तो इससे क्या होता है, एक जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है वो फ्री हो जाएगा फॉर रिएक्शन। ये अपन ने एस्पार्टिक एसिड को प्रोटेक्शन का काम किया कि दोज ग्रुप्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन और विच कैन मेक अ रॉन्ग कॉम्बिनेशन दैट शुड बी प्रोटेक्टेड, उनको अपन ने प्रोटेक्ट कर लिया, एंड द ग्रुप विच इज रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन उसको अपन ने फ्री रखा है। नेक्स्ट आप देखो ये एस्पार्टिक एसिड हो गया। एस्पार्टिक एसिड में क्या है अब कि एक आप देखो ये वाला तो बन गया एस्टर और ये वाला बन गया है एसिड। अब हम चाहते हैं क्योंकि जो भी आप रिएक्शन करवाओगे जैसे NH2 है तो NH2 एस्टर के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। अपन चाहते हैं कि अपनी रिएक्शन यही होनी चाहिए इस COH पे, जब फिनाइल एलानिन अपना NH2 लेके आए तो वो सिर्फ यहां अटैक करे। तो अपन क्या करते हैं, अपन चाहते हैं कि ये COH ग्रुप ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए चाहे किसी भी तरीके से हो, तो उसको ज्यादा रिएक्टिव बनाने के लिए उसको भी अपन ने एस्टर में कन्वर्ट कर दिया, ऐसा एस्टर जो ये जो ऊपर वाला एस्टर है उससे ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो इसके लिए अपन ने इसकी रिएक्शन जो है इसके साथ कराई है 135 ट्राइक्लोरोफिनॉल के साथ। जब इसके साथ रिएक्शन होगी तो यहां देखो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा, और ये एस्टर ज्यादा रिएक्टिव है इस ऊपर वाले एस्टर से, क्योंकि देखो इस एस्टर में यहाँ पे जो ऑक्सीजन की है इसके लोन पेयर इधर की तरफ शिफ्ट होंगे, और यहाँ पे देखो एक ये जो Cl है ड्राइंग ग्रुप पे है तो ज्यादा खींचेंगे तो यहाँ पे कार्बोनिल जो है वो किसी भी न्यूक्लियोफाइल की तरफ ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कंपैरिजन टू ऊपर वाले एस्टर के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं तो वो कार्बोनिल की रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफाइल की तरफ बढ़ा देंगे, इसका मतलब NH2 की तरफ उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे अपन ने ये एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन करी है, इस COH की प्रोटेक्शन नहीं है, ये अपन ने इसकी रिएक्टिविटी बढ़ाई है ताकि थोड़ी बहुत भी रिएक्शन ऊपर वाले एस्टर के साथ ना हो। इस एसिड को भी हमने एक ऐसा एस्टर बना लिया जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपैरिजन टू किसके, ऊपर वाले के। तो ये हो गया एस्पार्टिक एसिड का काम। अब अपन को सबसे पहले फिनाइल एलानिन में जो ग्रुप्स हमें NH2 के अलावा जो भी ग्रुप्स हमें नहीं चाहिए उनकी अपन प्रोटेक्शन कर देते हैं, और फिर इस मॉलिक्यूल को और फिनाइल एलानिन के उस मॉलिक्यूल की रिएक्शन करवा देंगे। तो आप देखो नेक्स्ट स्लाइड
में अपन ने प्रोटेक्शन ऑफ फिनाइल एनालिन करवाई है, तो यहाँ पे हमें NH2 तो चाहिए रिएक्शन के लिए, और जो COH है उसकी अपन ने प्रोटेक्शन करवा दी। कैसे? एक अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवा दी तो क्या बन गया? एस्टर बन गया। ओके, अब अपन क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में ये मैं लेके आ गई हूं यहाँ पे फिनाइल एनालिन PHE जो कि प्रोटेक्टेड है, ओके। और यहाँ पे ये जो है, ये वाला जो है, ये दूसरा वाला है, दैट इज ASP में देखो अपन ने ये सब किया था। अब क्या होगा? अब इसका जो NH2 है, ये NH2 जो है ये कहाँ अटैक करेगा? ये बस इसके ऊपर अटैक करेगा, और इसके ऊपर जब अटैक करेगा तो आपको पता होनी चाहिए एस्टर जो होते हैं एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं। पहले ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, फिर वापस आएंगे और इसको यहाँ पे निकाल देंगे, निकल जाएगा पूरा ग्रुप और ये उससे जुड़ जाएगा पेप्टाइड NH। ओके, अब उसके बाद में अगर हमें लास्ट प्रोडक्ट पे वापस पहुंचना है तो जितना भी प्रोटेक्शन हुआ है उसको डी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो प्रोटेक्शन देखो क्या क्या था, इसको तो डी प्रोटेक्ट करना नहीं है क्योंकि आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में एस्पार्टिक फिनाइल एनालिन का एस्टर लिया है, तो इसका तो एस्टर है तो उसको डी प्रोटेक्ट नहीं करना। डी प्रोटेक्ट किसको करना है? एक तो ये जो अपन ने NH2 को प्रोटेक्ट किया था उसको, और एक ये जो एस्पार्टिक एसिड में जो एक्स्ट्रा एसिड था उसको प्रोटेक्ट किया था उसको। तो उन दोनों को डी प्रोटेक्ट किया जा सकता है किससे? हाइड्रोजिनोलाइसिस। हाइड्रोजिनोलाइसिस क्या होता है? H2 से किसी बॉन्ड को तोड़ना। तो यहाँ पे देखो H2PDC से ये दोनों बॉन्ड टूट जाएगी, ये दोनों डी प्रोटेक्ट हो जाएंगे, यहाँ से बॉन्ड टूटेगी तो ये PHCH3 निकल जाएगा, मतलब टॉलिन निकल जाएगा और ये एसिड वापस बन जाएगा। इधर भी H मिल जाएगा इसको, इधर भी H, तो यहाँ एसिड बन जाएगा, यहाँ टॉलिन निकल जाएगा। इसी तरीके से ये यहाँ से भी एक बॉन्ड टूटेगी, ये तो टॉलिन निकल जाएगा, ये पहले एसिड बन जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, तब यहाँ पे H आ जाएगा तब ये एसिड बन जाएगा। एसिड बनने के बाद में ये CO2 निकल जाएगा और अमीन रह जाएगा, तो पूरा प्रोडक्ट अपन को मिल जाएगा।